आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हम नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध आचरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के जितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें शक्तिक रत्न और वैदर्भ्य मणि आदि की खौने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए जाता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण महीने में गुजरे हो गए पंचाग्नि का कड़ाका पांच को घूरा लगभग वैशाख महीना रौद में मैंने 4 घूरा चारों तरफ रहे थे, एगो घूरा बीच में रहे थे रौद में। अब पार्वती जी घूरा था पहले आ चारों तरफ तो घूरा लगल रहे। ओकरे बारे में कल थी कि जल में बैठी रहती थी, वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए
कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी अर्थपात है आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, रे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किसी योग भर को दे। भगवान विष्णु के समान योग भर ब्रह्मा इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहे वायु के झोंके के शेष कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में
चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू काम्य प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत बधाई से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने, मेरे यथा कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया। वहाँ एक मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसमें यह चली आई, यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितली का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हरने गई थी, इसी से हरितली का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताए, इसका क्या पुण्य क्या फल है। यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे
उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य यदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें, ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे परम रूपनी आपको नमस्कार है। जगधात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाणी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो गए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र को सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांस आहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। चीज के अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपीन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरि तरीका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से
प्राणी सब पापों से छूट जाता है, कुछ भी संशय नहीं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब आपकी जगह नंदी भृंगी नृत्य करत है, गुण भगतन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बहबै से, शिव अविनाशी। करत गगन गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत, बोलत है बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर वर्णन करत है गुंजासी। कल्प धूम और पारिजात तरुलात है लक्षासी। कामधेनु को जिन जहाँ डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत सम हिम राशि। समो तोरी तू नित्य फलत है, रात पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रात जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु ज्यों को ध्यान धरत, कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदानंद सुखदा। त्रिशूलधर की ध्यान निरंतर, मन लगाकर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु के, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान के पास कीजिए। तुम तो प्रभु जी सदा दया में, अवगुण मेरे सब रखिए। सब अपराध क्षमा कर शंकर की, किंकर की विनती। जय जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। अलिकुल पद्म निवासनी, निज सेवक साता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। जगजीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। सिंह वाहन साजे, कुल्लर रहे साथा। देव बधू जहाँ गावत, नृत्य करत तथा। सतयुग रूप शील अति सुंदर, नाम सती माता। हेमांचल घर जन्मी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल अस्थाता। सहस भुजा तनु धर के, चक्र लियो हाथा। सृष्टि रूप तुही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी दीन वही पर यो मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवी अरद करत हम मन चित कुलाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग छाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो मन से गाता। स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। कर्पूर गौरं करुणाय अवतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं।
हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। बोले